प्यारे भैया मैं नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित रोले एंड लैग्रांज। इसके पहले हम लोग रोले थ्योरम पढ़े हैं और पढ़ेंगे लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम को शॉर्टकट में या सूक्ष्म रूप जो भी है उसको मध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं। 19/12/2020 शनिवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। तो लैग्रांज या मध्यमान प्रमेय दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई फलन दिया है अपने को इस प्रकार से f(x) है ना, f(x) जो फलन है तो दो कंडीशन है इसमें। पहला जो बंद अंतराल a b में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए जो फलन दिया है वो। और दूसरा क्या हो जाएगा, खुला अंतराल। खुला अंतराल मतलब छोटा कोष्ठक लगेगा, a और b कोई बिंदु है ना, इसमें क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। दो शर्त हो गया, तो दोनों शर्तों को पालन करना चाहिए। तब कम से कम एक वास्तविक संख्या c जो खुला अंतराल a b में ऐसी अवश्य होनी चाहिए जिससे कि ये तो इस फलन का है ना f डिफ्रेंशिएशन c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, इस प्रकार से ये सूत्र है ना। तो दोनों अवकलनीय, सतत, अवकलनीय, और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, f डिफ्रेंशिएशन c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। तो a और b यहाँ पे क्या है, a और b यहाँ पे कोई बिंदु है। जब उसका मान निकलेगा हम लोग c में देखेंगे तो उसका मान जो c का मान निकलता है तो a और b के मध्य में होना चाहिए और खुला अंतराल में, ठीक है। तो उसके मध्य में होना चाहिए, तब क्या होगा, लैग्रांज या मध्यमान प्रमेय दोनों को एक ही सत्य होगा या सिद्ध होगा। आगे देखते हैं इसमें 13.3 का है ना क्वेश्चन में क्या बोला है, फलनों के लिए लैग्रांज या मध्यमान प्रमेय ज्ञात करना है। तो अपने को 13.2 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया है, f(x) बराबर x का घात क्यूब, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब ये x का घात 3 है तो त्रिघाती में क्या हो जाएगा, ये बहुपद फलन है। और बिंदु क्या दिया अपने को, a का मान -a है ना, यहाँ पे a बराबर -a और b बराबर कितना है a, तो -a + a है ना। पर पहला नियम क्या लगेगा कि जो फलन है वो कंटिन्यूटी होगा। दूसरा नियम में क्या सिद्ध करना है अपने को, जो फलन है अवकलनीय होना चाहिए है ना। तो चूँकि जो फलन दिया है एक बहुपद फलन है x का घात 3 में, इसलिए क्या हो जाएगा, f(x) अंतराल -1 और 1 बंद अंतराल में कंटिन्यूटी होगा। और इसी प्रकार से दूसरा नियम में समीकरण 1 का क्या करेंगे अपन, दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। तो इस प्रकार से हो जाएगा d/dx f(x) बराबर d/dx x⁴, या f डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे डेश लग गया ना ये, तो f डिफ्रेंशिएशन x बराबर 3x², इसका समीकरण 2 मानते हैं। ये विवरित अंतराल, विवरित मतलब खुला अंतराल मतलब उसका मान क्या दिया, -1 और 1 में क्या है, परिभाषित है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो फलन दिया है f(x) अंतराल ऋण 1 और 1 में अवकलनीय है ना। तीसरा हो जाएगा, यदि x बराबर ऋण 1 और x बराबर धन 1, तब समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो समीकरण 1 अपन किसको माने हैं, इसमें तो x बराबर जो पॉइंट दिया है यहाँ पे ऋण एक बार a के लिए और एक बार b के लिए, तो a बराबर ये हो जाएगा, तो ऋण 1 और 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से जाएगा तीसरा नियम में f-1 बराबर -1 का पावर क्यूब, तो -1 ही होगा। इसी प्रकार से x बराबर 1 रखते हैं b के लिए, तो 1 का घात 3 बराबर 1 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हैं, अतः मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, कह सकते हैं, परंतु बराबर नहीं है ना, कह सकते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं, तब अपन जो c है ना, c के लिए क्या ये सूत्र है, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ बी और एफ ए का मान रखेंगे, तो एफ बी मतलब पहला, दूसरा f(1) माइनस f-1 हो जाएगा बटे 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3c²। मतलब जो समीकरण 2 है उसमें x बराबर c रख रहे हैं, तो f डिफ्रेंशिएशन c बराबर 3c² हो जाएगा। तो इसके जगह अपन क्या रखेंगे, f डिफ्रेंशिएशन c के जगह 3c का पावर 2 रखेंगे। आप इसको सरल करेंगे तो f1 का मान कितना है,
वन, और एफ -1 का मान -1 है बटे 2 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 3c² या 2/2, तो ये 1 हो जाएगा बराबर 3c² या 3c² बराबर 1 या c² बराबर 1/3। अब c बराबर 1/3, तो 3 का अपन क्या देखेंगे यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 आता है ना। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे 0.58 सी का मान। बिलांस टू क्या हो जाए होना है -1 और +1 बंद अंतराल है ये। तो अपन देखते हैं -1 और +1 के मध्य में ये जो सी का मान अपने को मिला है 0.58, ये इसके मध्य में आता है -1 और +1 के। इसलिए अपन कह सकते हैं या सिद्ध होता है कि मध्यमान प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5। इसको अपन बहुपद दिया है f(x) बराबर 2x² इन 7x धन 10 और 2 और 5 बिंदु क्या दिया है पर, और मध्यमान प्रमेय को देखना हल करना है अपने को। चूँकि यहाँ पे f(x) से जो फलन दिया है 2x² इन 7x धन 10 एक बहुपद फलन है, इसलिए f(x) अंतराल 2 और 5 में क्या होना, कंटिन्यूटी होगा। और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अब क्या करेंगे, अवकलनीय करेंगे दूसरा नियम में। तो पहला नियम सिद्ध हो गया, तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर तो d/dx f(x) बराबर d/dx 2x² धन ऋण 7x धन 10, तो 2 दूनी 4 ऋण 7 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो f डिफ्रेंशिएशन x, यहाँ पे वो लिखा डैश लगा है, बराबर 4x ऋण 7 और समीकरण 2 मानेंगे। अब चूँकि समीकरण 2 अंतराल खुला अंतराल 2-5 में परिभाषित है ऐसे मान के चल रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, इसलिए जो फलन दिया है अंतराल 2-5 में क्या होगा, अवकलनीय है ना। तो दोनों नियम सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा नियम समीकरण 1 में x बराबर a बराबर 2 और y में y बराबर b बराबर 5 रखेंगे। तो f 2 रखते हैं तो 2 का घात 2 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऋण 7 दूनी 14 हो जाएगा और धन 10, ये इस प्रकार से हो जाएगा 8 ऋण 14 धन 10। तो बचेगा कितना, सरल करेंगे तो 4। इसी प्रकार से 5 रखते हैं तो 2 का घात 5 25 दूनी 50 हो जाएगा, है ना, और 7 पंचे 35, ये दोनों जुड़ जाएगा, 60 में 35 गया तो 25 बच गया 60 में, तो दोनों बराबर नहीं है ना। अतः मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इससे बराबर नहीं होगा तो चलेगा, तो संतुष्ट होते हैं। तो सी एक ऐसा बिंदु लेते हैं, ये सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए और बी खुला अंतराल में, ये छोटा कोष्ठक खुला अंतराल के लिए शो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा f(b - f(a) बटे b - a या f(5 - f(2) 5 - 2 बराबर f'(t) मतलब f डिफ्रेंशिएशन c। चूँकि यहाँ पे f डिफ्रेंशिएशन x बराबर क्या है, 4x ऋण 7 है, तो यहाँ पे x की जगह c रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा f डिफ्रेंशिएशन c बराबर 4c - 7, तो कितना हो जाएगा 4c - 7, है ना। ये कितना हो जाएगा 21/3, तो 7 बराबर 4c - 7, और ये कितना हो जाएगा 4c बराबर 7 धन 7, तो 14 हो जाएगा, या c बराबर 14/4, तो 3.5 मिलता है c का मान, या कह सकते c बराबर 3.5 बिलोंग्स टू 2 और 5 के मध्य में इसका 3.5 आना चाहिए, दोनों धनात्मक है खुला अंतराल में, तब क्या होगा, सिद्ध होगा। तो पूर्णांक में देखते हैं हम लोग, इस प्रकार से पूर्णांक बनाए हैं, इधर क्या होगा, निगेटिव साइन होगा और इधर पॉजिटिव साइन होगा, है ना, पॉजिटिव साइन। तो धन 1 धन 2 और धन 3 और धन 5, तो 3 और 5 के मध्य में 3.5 आएगा, है ना। तो ये बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इसलिए कह सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, ये अपने को दर्शाना था, सिद्ध करना था। आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 13.2 का फलन इस प्रकार से दिया है, f(x) बराबर tan इनवर्स x। समीकरण 1 0 और 1 पर अपने को मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। चूँकि फलन क्या है, संवृत अंतराल है ना, tan इनवर्स है, जितने भी त्रिकोणमिति फलन है वो सतत होता है और अवकलनीय भी होता है। तो परिभाषा से भी अपन लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला नियम, चूँकि f(x) बराबर tan इनवर्स x का संवृत अंतराल 0 और 1 में निश्चित एवं परिमित मान होता है, इसलिए जो फलन दिया है वो 0 1 में क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 1 का अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
तो इस प्रकार से हो जाएगा डी अपन डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपन डी एक्स। टेन इनवर्स का अपॉन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अपन समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 1 माने तो, है ना। परिभाषित है किस बिंदु पर x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, ऐसा इसलिए जो फलन दिया है एफ एक्स अंतराल 0 1 में अवकलनीय है ना। यहाँ मान भी रख सकते हैं x की जगह, यहाँ पे एक बार 0 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो मान अनंत नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे परिभाषित है बोल रहे हैं, है ना। यदि x बराबर 0 और x बराबर 1 है ना, b मानते हैं उसको, रखेंगे तो f0 बराबर टेन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। x बराबर 1 तो f1 बराबर टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4 हो जाएगा, है ना। 1 का मान π/4 होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध क्या होता है संतुष्ट होते हैं। अब तो इस प्रकार से अपन बिंदु लेते हैं, इसलिए एफ बी माइनस एफ ए का मान रखेंगे, बी माइनस ए का मान रखेंगे और एफ डिफ्रेंशिएशन सी का मान रखेंगे। तो एफ डिफ्रेंशिएशन सी का मान यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एक्स बराबर सी रखेंगे तो एफ डिफ्रेंशिएशन सी बराबर 1/1 धन सी स्क्वायर। तो एफ डिफ्रेंशिएशन सी बराबर f1 माइनस f0 1 माइनस 0 या 1/1 प्लस सी स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स फर्स्ट माइनस टेन इनवर्स 0/1। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका मान π/4 होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे π/4 ही होगा। तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 प्लस सी बराबर ये उलट जाएगा, ये 4/π हो जाएगा, या सी स्क्वायर बराबर 4/π, इसको पक्षांतर कर दिए हैं 1 को, तो ये हो जाएगा। तो 4 ऋण π/π है ना, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग कट जाएगा। तो सी का मान 4 ऋण π/π बिलोंग्स टू 0 1, 0 और 1 के बीच में, है ना, इसका वर्गमूल। जैसे यहाँ पे पाई का मान 180 लेते हैं और इसमें 4 घटा भी दे रहे हैं, तो 100 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 0 और 1 के मध्य ही आएगा। पूर्णांक में अगर देखते हैं, इसको नॉट इक्वल लिए हैं तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे, तो अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। धन्यवाद।